बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है मिस्टर अलीशा वाज बिजी इन अ डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग द हर्ट ऑफ फ्रॉग प्रॉब्ली शी इज़ अ। कहते हैं कि जो मिस आयशा हैं वो बिजी हैं डाइसेक्ट करने में। मीन डाइसेक्शन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी चीज़ की, वो फ्रॉग के हर्ट को डाइसेक्ट कर रही हैं, मीन उसको काट रही हैं और उसको एनालाइज कर रही हैं, ठीक है, उसकी स्टडी कर रही हैं। तो वो मिस्टर आयशा जो हैं वो क्या कहलाई जाएंगी? सेल बायोलॉजिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट, हिस्टोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट। सो द फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यूज इज हिस्टोलॉजिस्ट, बिकॉज वो उसकी हिस्टोलॉजी मीन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही है। नेक्स्ट आपके पास जो आती है सेकंड, उसका आंसर हाउ मैनी पीपल गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर थ्रू कि इस एमसीक्यू में वो पूछ रहा है कि कितने बंदे स्मोकिंग करने की वजह से लंग कैंसर उनको हो रहा है। मीन हमने नंबरिंग बतानी है। So the branch of biology which deal with the mathematically forms of object is known as biometry. So the right answer is biometry. Next third आपके पास जो MCQs आता है वो अल कानून फिल तिब इज़ द फेमस बुक ऑफ। अल कानून फिल तिब जो है वो किस साइंटिस्ट की फेमस बुक है? सो वो द राइट आंसर इज बू अली सीना। नेक्स्ट ऑप्शन MCQ नंबर 4 है आपके पास, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल बट नॉट अ मल्टी सेलुलर। कि इनमें से जैसे कि फ्रॉग, वॉलवॉक्स, मशरूम, क्ले, मेडोमोनास में से वो कहते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल कंटेन करता है लेकिन वो खुद बजाते खुद मल्टी सेलुलर नहीं है? सो द राइट ऑप्शन इज वॉलवॉक्स। नेक्स्ट फिफ्थ आपके पास जो आती है MCQs, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मशरूम्स बिलोंग टू किंगडम फंजाई। द लेवल 6 आपके पास आती है द लेवल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हर्ट ऑफ फ्रॉग। के जो आपके पास एक हर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है? तो हर्ट एक ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड, प्रोटीन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है? सो ग्लूकोज इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल। 8 नंबर पे है द नंबर ऑफ द प्लांट इन अ डेजर्ट आर स्कार्स। द दिस कुड बी स्टेटमेंट ऑफ कि एक डेजर्ट के एरिया में जो प्लांट्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है। तो ये क्या कहलाया जाएगी? ये स्टेटमेंट क्या कहलाई जाएगी? बायोजियोग्राफिस्ट कहलाएगी, क्योंकि बायो लाइफ अर्थ के ऊपर, ग्राफिस्ट मीन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन, उसकी काउंटिंग करना। सो द राइट आंसर इज बायोजियोग्राफिस्ट। नाइन्थ आपके पास जो MCQs है वो है विच बायो एलिमेंट मेक मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। सबसे ज़्यादा कौन सा बायो एलिमेंट है जो हमारी बॉडी की कंपोजिशन को शो कर रहा है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? द राइट आंसर इज कोलोनियल। Now we are discussed about the short question answers of the unit number 1 introduction to biology. So yeah, the first question is how the understanding of physics can help the biologist. इसका मतलब ये है कि जब आप फिजिक्स की स्टडी करते हो, एक बायोलॉजिस्ट फिजिक्स की स्टडी करता है तो उसको किस चीज़ में मदद मिलती है? बायोफिजिक्स। सो द आंसर बायोफिजिक्स। सबसे पहले बायोफिजिक्स है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, बायोफिजिक्स बेसिकली होती क्या है? इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इस ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फिजिक्स, जो कि फिजिक्स के उसूलों और उसके कवानीन के ऊपर मुनहसर कर रही होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लें बायोफिज़िक्स की, बायो के साथ या फिज़िक्स की जो है बायो के साथ, सो फोटोसिंथेसिस इज फॉलो द लॉ ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट।
कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हो रहा है, डेफिनेटली प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो अपनी फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके लिए उनको लाइट को एब्जॉर्ब करना मस्ट होता है, ठीक है। लाइट को उन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है और लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं सन से, और सन से जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो फिनोमेना जो है फिजिक्स के कंट्रोल में आ रहा होता है। सो जो हमारे पास बायो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है फिजिक्स के साथ, ठीक है। वो किस तरह से कि जो हमारे पास जो लाइट है वो एब्जॉर्ब ही तब हो रही है कि वो फिजिक्स के फिनोमेने को शो कर रही है, लाइट फिजिक्स के फिनोमेने को शो कर रही है। सो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट आता है यूजेस ऑफ बायोफिजिक्स, कि अब हम बायो फिजिक्स के यूजेस देखते हैं क्या है। बायोफिजिक्स इज यूज इन अ डिफरेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। हमें पता है कि बायो जो है वो फिजिक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रही है। सो डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज़ हो रही है, सच एज जैसे कि फिजियोलॉजी के अंदर बायो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ होना, या लाइफ के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूरो साइंसेज हैं, ठीक है, डिफरेंट, और फार्माकोलॉजीज जो कि ड्रग्स वगैरह की स्टडी को हम बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच कैरियर वुड यू लाइक टू अडॉप्ट आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी एंड वाई, कि आप कौन सा कैरियर अडॉप्ट करना चाहेंगे जब आप बायोलॉजी की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी एग्रीकल्चर, आप लोगों की अपनी चॉइस है कि कोई अगर डिफरेंट आपने कैरियर चूज़ करना है तो सो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एग्रीकल्चर। सो इफ़ आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट होती, आई विल प्रेफर टू बिकम एग्रीकल्चरिस्ट, तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट होना ज़्यादा प्रेफर करती, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमें पता है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, वेयर एज पाकिस्तान इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। सो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन कंसिडर की जाती है पाकिस्तान की, दैट इज़ वाई आई कंसिडर आई लव एग्रीकल्चर। सो इसी बिकॉज कि एग्रीकल्चर जो है हमारे पाकिस्तान मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड कर रही है और उसकी बैकबोन है, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी आई चूज़ दिस प्रोफेशन और दिस कैरियर बिकॉज आई लव एग्रीकल्चर, दैट्स वाई आई चूज़ इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास आता है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 3 वर्सेस ऑफ द होली कुरान रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप कोई सी भी 3 आयात लिखें जो कि कुरान मजीद के अंदर दी गई हैं जो कि इंसान की क्रिएशन को शो कर रही हैं। सो इसमें से कई सारी आपको पेज नंबर 8-9 के ऊपर मिल जाएंगी, आप उनमें से वट जो भी आप लिखना चाहें उनमें से कोई भी 3 जो वर्सेस हैं आयात होली कुरान के वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है नेम फ्यू मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, के कहते हैं कि कई या कुछ फ्यू मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लिखें विद देयर कंट्रीब्यूशन, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन और बायोलॉजी के अंदर उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी उनके बारे में डिस्कस करें। सो आपको इसका आंसर पेज नंबर 12 में मिल जाएगा। डिफरेंट साइंटिस्ट 1 by 1 कैटेगराइज हैं, जो भी आपको इजी लगता है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉलवॉक्स, ठीक है। वॉलवॉक्स हमारे पास क्या होता है, वॉलवॉक्स एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा होता है, ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये अकेला नहीं रहता, ये हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। मीन अगर एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, और इस तरह हंड्रेड्स की फॉर्म में ये कॉलोनी की फॉर्म में रह रहा होता है। सो व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉलवॉक्स, कॉलोनियल। आगे से क्वेश्चन से आंसर है ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉलवॉक्स। सो बेसिकली कॉलोनियल का मतलब क्या है, ठीक है। हमारे पास जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है विच मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल टू फॉर्म अ कॉलोनी इज कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ, ठीक है।
कि कॉलोनियल बेसिकली होती क्या है, ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को अभी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। कॉलोनियल की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वॉलवॉक्स। लेकिन साथ में आप इसकी डेफिनेशन भी अपने पास नोट कर लें। द टाइप ऑफ organization which are made up of different kind of cells to form a colony is called colonial ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स रिप्रेजेंट द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट।